मुठभेड़ की कोई बड़ी खबर आ रही है। नक्सलियों के लाल आतंक को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इस कड़ी में आज गुरुवार को सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले के 12 नक्सलियों को मार गिराया है। बता दें, साल 2025 का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे माना जा रहा है। इस ऑपरेशन में 3 जिलों के करीब 1000 जवान शामिल रहे। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि मारूड़ बाका और पुजारी कांकेर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली इकट्ठे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर नक्सलियों को लोहा लिया। वहीं पे सुरक्षा बलों के आमद की खबर लगते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाइयों में जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया। मौके से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी घायल हुए हैं। वहीं अभी रुक रुक कर फायरिंग घटनास्थल पर जारी है। तो आपको बता दें, लगातार पिछले 1 साल में लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आज जो ऑपरेशन चलाया गया है उसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की अब तक की सूचना है। हालांकि मुठभेड़ अभी भी जारी है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में। और मेरे सहयोगी गणेश मिश्रा इस समय फोन लाइन पे हैं। गणेश, लगातार वहां पर जो है, अगर हम देखें अभी तक, अगर पूरी जितनी भी घटनाएं हुई उनमें देखें तो हमेशा फोर्स भारी पड़ी है। इस बार भी जो है फोर्स जो है भारी पड़ी वहां पे। तो जिस तरह का वहां पे नक्सलियों ने एक जो बैक अटैक वहां पे शुरू किया था, आईईडी ब्लास्ट करके 3-4 पिछले दिनों में देखें 3-4 आईईडी उन्होंने प्लांट किए थे लगातार, और ब्लास्ट में कुछ जवान भी वहां पे मारे गए थे। उसके बाद ये सुरक्षा बलों का जवाबी अटैक माना जा सकता है। लेकिन इस बार के जो है उसमें जो जवानों की संख्या 1000 जवान है, मतलब एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है और नक्सलियों के जो यहाँ पे मारे जाने की जो वो है आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से आईडी ब्लास्ट में 8 जवानों की शहादत हुई थी और उसके बाद से लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान कहीं ना कहीं उन 8 जवानों के शहादत का बदला लेने के फिराक में थे। और इसी को देखते हुए एक बड़ा ऑपरेशन इस इलाके में लॉन्च किया गया है। ये एक ऐसा इलाका है जो तेलंगाना की सीमा से लगा हुआ है और ये जो कोर इलाका है नक्सलियों का, और इस इलाके में कई सालों से जो नक्सलियों को ट्रेनिंग कैंप हुआ करते थे और नक्सली भी इस इलाके को अपना एक सेफ जोन मानते थे। परंतु आज जिस तरीके से लगभग 2 से 3 हजार जवान, जिसमें सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के अलावा आंध्र प्रदेश का ग्रे हाउंड के जवान भी शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। मार के इलाके में थुलथुली में जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें करीब 38 नक्सली मारे गए थे, तो बताया जा रहा है कि उससे बड़ा ऑपरेशन ये है और इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। जिस तरीके से अब तक 12 नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो मारे गए नक्सली उनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि 100 नक्सलियों को जवानों ने चारों तरफ से घेर रखा है। जी गणेश, जहां तक बात करें अगर हम तेलंगाना बॉर्डर की, तो पहले अब ये देखते थे कि जो नक्सली जो समस्या हमारे यहाँ शुरू हुई थी 4.5 दशक पहले, तो तेलंगाना से ही माइग्रेट होकर सारे नक्सली आए थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब तेलंगाना में नक्सल समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई, जब से वाईएसआर की वहां पे सरकार बनी, वहां पे जो काम हुए। लेकिन अब अगर वो ये नक्सल तेलंगाना की तरफ से फिर से मूवमेंट जारी हुई है, तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ जो उनका गढ़ है नक्सलियों का, ऑपरेशन सेंटर है, इसे बचाने के लिए नक्सली अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 1 साल में जिस तरीके से नक्सलियों पर और नक्सलवाद पर जो दबाव बना है सुरक्षा बल के जवानों का, वो बस्तर का, बीजापुर, सुकमा का जो इलाका है, जो इनका कोर इलाका था, वो उसे छोड़कर आंध्र प्रदेश की ओर रुख जरूर कर रहे हैं। परंतु आंध्र प्रदेश की ओर से भी इनको नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। 2 बार वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की ओर जाने की कोशिश की तो दोनों बार वो मात खा गए। ग्रे हाउंड के जवानों ने बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया और अब जो है ये इलाका है जिस इलाके में मुठभेड़ इस समय चल रहा है, उस इलाके को भी नक्सली धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मार के इलाके में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु जब भी जवानों को नक्सलियों का बड़ा मूवमेंट नजर आता है तो वो तत्काल ग्रे हाउंड फोर्स की तर्ज पर पिन पॉइंट पर जाकर उन्हें मारने में सफल हो रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ अब जो युद्ध चल रहा है, अब जो लड़ाई चल रही है, उसमें जवानों ने भी और सरकार ने भी अपनी रणनीति बदली है और इसी का एक बड़ा हिस्सा है कि लगातार जो है बिना नुकसान के जवानों को बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। तो बिना नुकसान के जवानों को बड़ी सफलताएं मिल रही है और ये एक जो है सोची समझी रणनीति जो है उसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं जो एक यूनिफाइड कमांड जो होती है, जो नक्सल कॉरिडोर के लिए बनाई गई है, यूनिफाइड कमांड, जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं उन सभी के जो फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो लोकल फोर्सेज हैं, उनको मिलाकर, चाहे हम तेलंगाना के जो है वो ग्राउंड की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र के C60 की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ के कोबरा की बात कर लें, इन सभी को मिलाकर जो यूनिफाइड कमांड बनाया गया, निश्चित रूप से उसकी सफलता नजर आ रही है। शुक्रिया गणेश, पूरी जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें।